नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास विजुअल एक्सप्लेनर में। आज हम डिकोड करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यापम और पीएससी एग्जाम्स का सबसे स्कोरिंग और सच कहें तो सबसे क्रूशियल टॉपिक, छत्तीसगढ़ की नदियां। नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, ये किसी भी राज्य के पूरे विकास, खेती और संस्कृति का बेस होती हैं। और एग्जामिनर्स उन्हें तो इस टॉपिक से सवाल पूछना बहुत ही पसंद है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस डार्क सिनेमैटिक मैप पर चलते हैं और समझते हैं इस पूरी नदी तंत्र को एकदम आसान तरीके से। आज के इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले दो प्रमुख नदी बेसिन को समझेंगे, फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन यानी महानदी की। उसके बाद आएगी एक बहुत ही कमाल की मेमोरी ट्रिक, जिससे सहायक नदियां उंगलियों पर याद हो जाएंगी। फिर हम चलेंगे दक्षिण के गोदावरी सिस्टम की तरफ और लास्ट में होगा एक फाइनल एग्जाम चैलेंज, तो फोकस बनाए रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से। दो प्रमुख नदी बेसिन। पूरे भूगोल को आंख बंद करके रटने से कहीं बेहतर है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना। एक बार बुनियाद समझ आ गई ना, तो पूरा मैप हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। अब जरा इस मैप पर गौर कीजिए। राज्य के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे दो बड़े हिस्सों में बांट देना। देखिए, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना ही कुछ ऐसी है कि यहाँ की लगभग सभी छोटी बड़ी नदियाँ फाइनली दो ही बड़े बेसिन में जाकर मिलती हैं। स्क्रीन पर बाईं ओर जो नीली चमक आप देख रहे हैं, वो है महानदी बेसिन, जो हमारे मध्य और उत्तरी हिस्से को सींचता है। और दाईं ओर ये जो हरी चमक है, वो है गोदावरी बेसिन, जो दक्षिण को हरा भरा रखता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, तो इसे एकदम क्लियर रखिएगा। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। बात करते हैं महानदी की, जिसे हम राज्य की जीवन रेखा भी कहते हैं। समझ लीजिए कि ये एग्जाम का सबसे हॉट टॉपिक है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा यूं ही नहीं कहा जाता। राज्य के मैदानी इलाकों में खेती इसी की वजह से मुमकिन हो पाती है। अगर इसके सफर की बात करें तो देखिए, ये धमतरी जिले की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। वहां से बहते हुए ये एक बहुत ही लंबा सफर तय करती है, ओडिशा का बॉर्डर क्रॉस करती है और फाइनली बंगाल की खाड़ी के विशाल समंदर में जाकर समा जाती है। आपको बस दो चीजें याद रखनी है, इसका ओरिजिन है सिहावा पहाड़ियां और एंड पॉइंट है बंगाल की खाड़ी। ये दोनों ही फैक्ट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, सहायक नदियां और उन्हें याद रखने की एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक। सच बताऊं तो पेपर सेट करने वालों को यहां से ट्रिकी और कंफ्यूज करने वाले सवाल पूछने में बड़ा मजा आता है। इस विशाल महानदी में पानी आखिर आता कहां से है? कई अहम नदियां इसमें अपना पानी मिलाती हैं, जैसे शिवनाथ, हसदेव, मांड, केलो, अरपा और पेरी। अब यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? वो ये है कि इन सब में शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका अपना खुद का एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि भाई एग्जाम के प्रेशर में इतने सारे मिलते जुलते नाम बिना कंफ्यूज हुए कैसे याद रखे जाएं? तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इन नामों को परमानेंटली दिमाग में फिक्स करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। बस ये एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, सहा मन के आर पा। जी हां, बस इतना ही। स से शिवनाथ, ह से हसदेव, म से मांड, के से केलो, आर से अरपा और पा से पैरी। है ना एकदम आसान। एग्जाम हॉल के उस स्ट्रेस वाले माहौल में जब टाइम भाग रहा होता है, तब यही छोटी छोटी ट्रिक्स आपकी एक्यूरेसी एकदम 100% पक्की कर देती हैं। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, गोदावरी सिस्टम और इंद्रावती। मतलब अब हम राज्य के दक्षिणी हिस्से में जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बिल्कुल अलग भौगोलिक दुनिया है। अगर हम मैप में दक्षिण की तरफ आएं तो गोदावरी बेसिन मुख्य रूप से हमारे बस्तर के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में फैला हुआ है। बस्तर अपनी ट्राइबल कल्चर के लिए तो फेमस है ही, लेकिन इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत खास है। इसी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है सबरी नदी, जो यहाँ के जल प्रवाह में अहम भूमिका निभाती है। एग्जाम के नजरिए से बस्तर का ये इलाका सच में किसी सोने की खदान से कम नहीं है। अब इसी बस्तर क्षेत्र से जुड़ा एक सवाल जो पिछले कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है, जरा देखिए। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? ऐसे डायरेक्ट सवाल आपकी तैयारी की गहराई को टेस्ट करते हैं। तो क्या आपके दिमाग में इसका आंसर तुरंत क्लिक किया? बस्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली इंद्रावती नदी आखिर अपना जल किस मुख्य नदी में जाकर मिलाती है? सोचिए थोड़ा। बिल्कुल सही, इसका जवाब है गोदावरी नदी। इंद्रावती असल में गोदावरी की सबसे अहम और बड़ी सहायक नदी है। जब गोदावरी आगे बढ़ती है तो ये इंद्रावती ही है जो उसमें मिलकर उसके जलस्तर को कई गुना बढ़ा देती है।
इन दोनों नदियों का ये जो गहरा कनेक्शन है ना, ये एग्जाम के लिए सुपर यील्ड पॉइंट है। इसे तो किसी भी हाल में भूलना नहीं है। अच्छा, एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ये जो इंद्रावती नदी है, ये खुद कैसे बनती है? दंतेवाड़ा और बस्तर के इलाके में ये असल में दो अलग अलग धाराओं के मिलने से बनती है। एक तरफ से आती है शंखिनी नदी और दूसरी तरफ से आती है दंकिनी नदी। और जब ये दोनों नदियां एक पॉइंट पर आकर आपस में मिलती हैं, तब जाकर निर्माण होता है विशाल इंद्रावती नदी का। शंखिनी और डंकिनी का ये संगम परीक्षकों के रडार पर हमेशा रहता है, क्योंकि ऐसे अनोखे फैक्ट्स ही तो कट ऑफ डिसाइड करते हैं। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर, भाग 5 फाइनल एग्जाम चैलेंज। अब वक्त है अपनी तैयारी को परखने का। तो ये रहा आपके लिए एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट चैलेंज। अभी पीछे मत देखिएगा, बस जो मेमोरी ट्रिक हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखी थी, वो सह-हा-मा वाली, उसका यूज करके महानदी की सभी 6 प्रमुख सहायक नदियों के नाम तुरंत याद करने की कोशिश कीजिए। अगर वो ट्रिक याद है तो सारे नाम चुटकियों में दिमाग में आ जाएंगे। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी एकदम सही ट्रैक पर है। हमेशा याद रखिए, सही दिशा और ऐसी ही सटीक जानकारी सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। अपनी तैयारी को ऐसे ही धार देते रहिए।